हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीपीएस तेज में। आज फिर हम कक्षा 9वीं के मैथ से नेक्स्ट वीडियो लेकर के आए हैं। प्रश्नमाला 3.2 जो निर्देशांक का हमारा चैप्टर चल रहा था उसमें अगला वीडियो है 3.2। अगली प्रश्नावली है, उसमें निर्देशांक के आधार पर सवाल हैं। 2 सवाल हैं, इसमें दोनों को हल करेंगे। यहाँ उसको ध्यान से देखना है। तो देखें, यहाँ पर पहला सवाल है, इसमें निम्नलिखित प्रश्नों में से प्रत्येक प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो यहां पर पहले प्रश्न के 3 भाग हैं, यानी पहले प्रश्न के 3 प्रश्न हैं। उन तीनों प्रश्न का उत्तर यहां देंगे। इससे देखेंगे, जैसे इसमें प्रश्न है पहला, देखें इसमें कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम क्या हैं। हमने जो इसका बेसिक वाली वीडियो पहले बनाई थी, पहले भाग वीडियो थी इसके निर्देशांक की, उसमें इसका पूरा बेसिक वहां दिया गया है, लेकिन यहां भी उसको समझेंगे। पहले सवाल में देखिए, उसमें 2 रेखाएं थी, एक ऊर्ध्वाधर और एक क्षैतिज। तो जैसे ये वाली रेखा है, ये ऊर्ध्वाधर और ये हो गई क्षैतिज रेखा, इस तरह से ये है। ऐसे उसमें हमने पहले वीडियो में बताया था। तो इसी के आधार पर हम इन प्रश्नों का उत्तर देंगे। तो जो हमारी ये ऊर्ध्वाधर रेखा है, ये बाई एक्स कहलाती है, और ये जो हमारी क्षैतिज होती है ये एक्स। ये इसका केंद्र है जहां पर ये चलिए। इसी के अनुसार हम देखें, यहाँ पर कार्तीय तल में ये 2 तल होते हैं, एक जो क्षैतिज वाला रेखा होगी और एक ऊर्ध्वाधर वाला। 2 रेखाएं होती है तल में, बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली दोनों रेखाएं। तो देखिए क्या हो गई, एक तो हो गई ये जो ऊर्ध्वाधर रेखा है, इसका नाम क्या है बाई, और जो क्षैतिज रेखा है इसका क्या है एक्स। तो क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखाओं के क्या नाम है, हम इसमें लिख सकते हैं। उत्तर हो जाएगा इसका एक्स अक्ष और बाई अक्ष। एक्स अक्ष और बाई अक्ष, ये इस तरह से हम आपकी समझ में आ गया होगा। दूसरा है, इन 2 रेखाओं वाले तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। अब इसी से हम इसमें जितने भाग हैं उनके नाम बताने हैं। देखिए 2 रेखाएं हैं, यहां पर ये काटा है, तो इसमें 4 भाग हो गए। ये इसका पहला भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, ये चारों भाग हैं। तो वो कह रहा है 2 रेखाओं वाले तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो चारों भाग जो हैं, इसमें 4 भाग हुए, उन चारों भाग को कहा गया है चतुर्थांश। तो इन चारों का नाम क्या हो जाएगा, चतुर्थांश। तो इसका उत्तर आ जाएगा हमारा चतुर्थांश। यहां देखिए ऐसे लिख देंगे चतुर्थांश, ये उत्तर है। तीसरा प्रश्न है इसमें, उस बिंदु का नाम बताइए जहां से 2 रेखाएं प्रतिच्छेदित होती हैं। अब देखिए 2 रेखाएं हैं, जो हमारी एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर। ये दोनों रेखाएं जब आपस में एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं, तो उस बिंदु का नाम क्या है। ये देखिए, ये बिंदु होता है, इसको कहते हैं मूल बिंदु। क्या होता है, मूल बिंदु होता है। तो इसी का नाम ये पूछ रहा है। तो हम उत्तर में लिखेंगे इसके मूल बिंदु, इस तरह से। तो ये इस प्रश्न के उत्तर थे। अब देखेंगे हम इसमें दूसरा प्रश्न। अब यहां देखेंगे हम दूसरा सवाल। देखिए क्या है, आकृति 3.14 को देखकर निम्नलिखित को लिखिए। यानी इस आकृति को हमें देखना है। आपके सामने आकृति बनी हुई है, इसको देखना है। इसे देख करके जो हमारे क्वेश्चन हैं, प्रश्न हैं, उनके उत्तर देने हैं। समझ लीजिए इसको ध्यान से, बहुत सरल है। जैसे पहला है इसमें बी के निर्देशांक। अब हमें बी के निर्देशांक इसमें देखने हैं और उसको लिखना है। तो ध्यान दीजिए इस पर। जो एक क्षैतिज रेखा है ये भुज होती है, जो ऊर्ध्वाधर होती है इसे कहते हैं कोटि। और जब हम किसी की चित्र के माध्यम से निर्देशांक लिखेंगे तो पहले भुज वाला लिखा जाएगा और बाद में कोटि वाला लिखा जाएगा। तो इसमें क्या होगा,
बी देखना है, बी के निर्देशांक। तो बी कहाँ है, देखो ये बी दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ बी बिंदु है, ये वाला बिंदु क्या है, बी है। तो हम ये बी देखेंगे कहाँ कहाँ से बना है, यानी कौन से निर्देशांकों से बना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम क्षैतिज रेखा वाला बिंदु, क्षैतिज रेखा पे कौन सा बिंदु आया है। बी का देखिए ऊपर से बिंदु लाइन आ रही है यहां तक, तो इसमें क्या आया है, -5। ये -5 पहले आएगा क्योंकि ये भुज है। कोटि पे हम बाद में जाएंगे, पहले क्षैतिज रेखा का जो निर्देशांक है वो लिखा जाएगा, चाहे माइनस का हो चाहे प्लस का हो। फिर जो ऊर्ध्वाधर रेखा है उसका बिंदु लिखा जाएगा, निर्देशांक क्या होगा। तो इसका -5 हो गया। और दूसरा अब देखेंगे हम, जो खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर है उस पे है 2, तो यहाँ क्या लिखेंगे 2। तो इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे, -5 और 2। ध्यान देना है, पहले क्षैतिज रेखा वाला निर्देशांक लिखा जाएगा, फिर जो खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर उसका निर्देशांक लिखा जाएगा। बात समझ में आ गई। अब आगे देखेंगे, ये हो गया आपका बी के निर्देशांक। अब दूसरा क्या है इसमें, सी के निर्देशांक। अब सी बिंदु पे पहुंचेंगे हम, इसमें आकृति में देखेंगे सी कहाँ है लिखा हुआ। तो देखिए बी यहां था, तो सी कहाँ है, ये बिंदु है सी। अब हमें सी के निर्देशांक लिखने हैं, तो पहले वही जो क्षैतिज रेखा वाला निर्देशांक है उसको पहले लिखना है। तो क्षैतिज रेखा पे देखिए क्या आ रहा है, सी पर जो बिंदु आ रहा है 5 आ रहा है, तो ये क्या लिखेंगे हम, 5 लिखेंगे। और इसका दूसरा निर्देशांक क्या होगा, अब इसमें जो क्षैतिज रेखा आगा तो ये आ गया 5। अब जो ऊर्ध्वाधर रेखा उसका क्या, ये 5 है, ये कहां से 5 है, -5 है, तो ये आ जाएगा -5। तो इसके निर्देशांक क्या होंगे, 5 और -5। अब इसमें तीसरा प्रश्न देखिए क्या है, तीसरा है निर्देशांक 3 माइनस का, और ये 5, ये भी माइनस का, यानी दोनों माइनस के, -3 और -5। हमने पहले ही बताया था कि जो इसके 4 भाग होते हैं, तीसरा भाग जो होता है उसमें दोनों माइनस के होते हैं। अब दोनों माइनस है, पहले -3, तो -3 कहां देखेंगे हम, जो क्षैतिज रेखा है, जो क्षैतिज रेखा उस पर -3 देखेंगे, यानी भुज क्या है, -3 ये रहा। फिर -5 जो हमारी ऊपर खड़ी रेखा है ऊर्ध्वाधर उस पर देखेंगे, तो उसमें -5 कहां, ये हो गया। तो वो कह रहा है निर्देशांक -3 और -5 द्वारा पहचाना गया बिंदु, तो कौन सा बिंदु होगा, ये ई होगा। तो इसका आंसर क्या जाएगा, ई बिंदु। कौन सा आंसर होगा, ई बिंदु हो जाएगा, ये इसका आंसर आ जाएगा। अब देखेंगे इसमें सवाल नंबर 4, निर्देशांक 2 और -4 द्वारा पहचाना गया बिंदु। अब हमें ढूंढना है निर्देशांक 2 और 4। तो 2 कहां होगा, जो क्षैतिज रेखा है, क्षैतिज रेखा में 2 देखो किस चीज का है, प्लस का है, तो प्लस का 2 ये है। अब आगे इसमें -4, तो क्या है -4, देखो नीचे ऊपर से खड़ी रेखा जो है -4, तो ये बिंदु कहां जाएगा हमारा, यहां जाएगा जहां जी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी बिंदु, या लिख दे जी बिंदु, इसका जी बिंदु होगा। आगे नेक्स्ट है 5वां प्रश्न है, इसमें डी का भुज क्या है। अब डी का भुज बताना है, देखो डी कहां है। अब डी देखेंगे हम, इसमें लिखा हो कहां, ये आ गया, ये लिख रहा डी बिंदु। अब डी बिंदु के 2 निर्देशांक हैं, एक तो है 2 और दूसरा क्या है, 6 है। अब बताना कौन सा है भुज। तो देखिए 6 यहां है, 2 यहां है, तो भुज कौन सा है पहचानना है। जो हमारी ये बड़ी रेखा होती है क्षैतिज वाली, ये भुज कहलाती है। तो इसलिए भुज में क्या आ जाएगा, 6। क्या आंसर होगा इसका, जो 6 है ये इसका आंसर आ जाएगा। अगला नेक्स्ट है, बिंदु एच की कोटि क्या है। अब बिंदु एच देखेंगे, बिंदु एच कहां है, देखो ये बिंदु एच। अब इसमें पूछा है कोटि, पहले भुज आता है फिर कोटि आती है। कोटि में जो ऊपर खड़ी रेखा है ये कोटि कहलाती है। तो एच कहां है, ये एच बिंदु है, इसका जो है ऊपर से खड़ी रेखा -3, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, -3, ये -3 आ जाएगा। अब हम आगे अगला सवाल देखेंगे, इसमें सवाल नंबर 7 देखेंगे, बिंदु एल के निर्देशांक। अब एल के बिंदु, जो एल बिंदु है हमारा इसमें आकृति में, उसका निर्देशांक देखना है। तो एल कहां है इसमें, देखेंगे ये रहा ऊपर एल लिख रहा, तो एल का निर्देशांक क्या होगा यहां देखना है। एल का निर्देशांक
जबकि निर्देशांक में हमारे दो निर्देशांक, ऐसे दो बिंदु ये होती है संख्या, दो निर्देशांक होंगे, लेकिन यहाँ निर्देशांक क्या है, ये 5 है। अब शुरू में क्या होगा, यहाँ कौन सा होता है, शून्य, क्या होता है, शून्य होता है, यानी 0 होता है। अब सबसे पहले यहाँ क्या करेंगे, हम बिंदु L का पूछा, L लिखा हुआ है 5 पर, तो सबसे पहले क्या है इसमें, ध्यान दीजिए, आता है भुज, और भुज क्या है इसमें, यो x है, x पे कोई भी निर्देशांक नहीं आ रहा है। जब कोई निर्देशांक नहीं आता तो वहां उसका क्या होता है, 0 होता है, तो यहाँ 0 लगा देंगे, और क्या हो जाएगा, प्लस का 5 आ जाएगा, क्योंकि फिर जब भुज आ गया फिर कोटि पर 5 है, तो इसके ये हो जाएंगे। इसी तरह से अगला नेक्स्ट सवाल है बिंदु M के निर्देशांक। बिंदु M देखेंगे कहां पर है, ये बिंदु M है, ये वाला M बिंदु है। तो M बिंदु पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो क्षैतिज रेखा है उसका बिंदु लिखना है हमें। क्षैतिज रेखा क्या है, -3 है, यहां पर इसका 3 होगा। फिर y जो ऊर्ध्वाधर वाली है कोटि, ये भुज होगा, ये कोटि पे क्या होगा, कोई निर्देशांक नहीं है, तो क्या आएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा। तो ये हमारे इसके निर्देशांक हो जाएंगे M बिंदु के। तो आज की वीडियो में आपने देखा है प्रश्नमाला जो यह चल रही है 3.2 का हल, इसमें 2 प्रश्न दोनों का हल का है। तो वीडियो आपको कैसा लगा है जरूर कमेंट में लिख करके बताएं। फिर मिलेंगे हम आगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।